Hello 6th class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new exercise of math 5.E. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Before starting the exercise, let us see some important points. Addition and subtraction of fractions. So, फर्स्ट आप देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. अगर हमारे लाइक फ्रैक्शंस है मीन्स डिनोमिनेटर सेम है, सो हम उनको प्लस और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे. सो यहाँ पर आप फॉर्मूला देखेंगे सम और डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इक्वल टू सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर. सी द एग्जाम्पल. ए पार्ट ऐड करना है हमें 1/11 एंड 5/11. सो बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस. सो इनको हमें प्लस करना है, ऐड करना है. सो न्यूमिनेटर का जो है 1 एंड 5 उनको हम सम कर देंगे. सो 1 + 5 = 6 एंड डिनोमिनेटर हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है वो आएगा. ओके, सो 6/11 इज आवर आंसर. एंड हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सेम डिनोमिनेटर हमारे सेम है. सो डिनोमिनेटर हमारा कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा. ओके, एंड जो हमारे न्यूमिनेटर हैं उनको हम माइनस करेंगे. सो 9 - 3 बी एग्जाम्पल आप देखेंगे. 9 - 3 करेंगे 6. सो 6/16. ओके, नाउ यहाँ पर हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे कट करके. सो 3/8 इज आवर आंसर. ओके, नाउ अगर हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे बेटा, सो उसको हम फर्स्टली कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, देन प्लस एंड माइनस करेंगे. ओके, बट अदर कंडीशन में अगर हमारे फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करेंगे. तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. सो इसमें हम फर्स्टली लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे. इनको कैसे, एलसीएम फाइंड करके, जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था. अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बनाया था. कैसे करा था, पहले हमने एलसीएम फाइंड किया था. ओके, देन आप यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे. ए पार्ट में ऐड करना है हमें 1/6 एंड 1/7. सो यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शंस है बहुत. ओके, सो एलसीएम हम फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर का. 6 एंड 7 इज 42. सो यहाँ पर आप देखेंगे 1/6 को हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 7 से, एंड 1/7 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 से. ओके, सो हमारे जो नेक्स्ट हमारे फ्रैक्शन आ गए 7/42 प्लस 6/42. यहाँ पर हमारे लाइक फ्रैक्शंस हो गए. नाउ सिंपली जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था बेटा, उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है. सो डिनोमिनेटर हमारा कॉमन फ्रैक्शन कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 42 एंड प्लस कर देंगे. सो 7 + 6 = 13. सो हमारा फ्रैक्शन का हो जाएगा बेटा 13/42 इज आवर आंसर. ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. फर्स्टली एलसीएम फाइंड करके हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, देन उनका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके, स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 5.E. ए पार्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे द सम ऑफ 4/17 एंड 15/17 इज. सो इनको प्लस करना है. ये दो बोथ आर लाइक फ्रैक्शन. ओके, सो सिंपली हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा 17 आ जाएगा एंड न्यूमिनेटर हम प्लस कर देंगे. सो 4 + 15 = 19/17. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन. सी इन योर बुक ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5/9 फ्रॉम 19/9 द रिजल्ट इज. आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा. सो सेम यहाँ पर बोथ में लाइक फ्रैक्शंस है. ओके, सो डिनोमिनेटर कॉमन 9. ओके, नाउ 19 - 5 = 14. सो 14/9 इज आवर आंसर. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सी इन योर बुक द सम ऑफ 1/2 एंड 1/3 when subtracted from 5/6 gives. फर्स्टली हम क्या करेंगे, 1/2 एंड 1/3 को प्लस करेंगे. सो यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शंस है. सो एलसीएम फाइंड करेंगे. 2 and 3 का 6 आएगा. नाउ इनको हम प्लस करेंगे. 3 + 2 हमारा जो नेक्स्ट अगला हमारा फ्रैक्शन है बेटा वो क्या आ जाएगा, 3/6 + 2/6. ओके, नाउ प्लस करेंगे. 3 + 2 = 5. सो 5/6 आवर फ्रैक्शन. नाउ हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/6 से. सो 5/6 - 5/6 = 0. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके,
Now see B part, solve the following. First question, find. A part है 17/9 plus 41/9. तो यहाँ पर हमारे लाइक फ्रैक्शंस है, सो सिंपली हम फॉर्मूला पुट करेंगे, न्यूमिनेटर को प्लस करेंगे एंड कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे. सो 17 प्लस 41 इक्वल टू 58. सो 58/9 इज आवर आंसर. सिमिलरली बी पार्ट आप देखेंगे, यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो 67 माइनस 14 माइनस 24/14. सो यहाँ पर हमारे लाइक फ्रैक्शंस है, सो हम क्या करेंगे, 67 माइनस 24/14. सो आवर आंसर इज 43/14. ओके. नाउ ई पार्ट आप देखेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है. सो फर्स्टली इनको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो यह हमारा क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3/5. ओके. सिंपली फ्रैक्शन में मालूम है ना बेटा कैसे करते हैं, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस 3 करेंगे एंड अपॉन हमारा 5 आएगा. ओके. नाउ सेकंड हमारी फ्रैक्शन है 2:1/5. सो सेम हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस 1 करेंगे अपॉन 5. नाउ फर्स्ट हमारी फ्रैक्शन आ गई 33/5 एंड सेकंड फ्रैक्शन है 11/5. नाउ प्लस कर देंगे, बोथ डिनोमिनेटर आर इक्वल. ओके. सो 5 हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर एंड 33 प्लस 11 इक्वल टू 44/5. नाउ कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो डिवाइड करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे. सो 8:4/5 इज आवर आंसर. नाउ जी पार्ट आप देखेंगे, 3:2/7 माइनस 2:1/7. सो फर्स्टली इनको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में. ओके. नाउ देन माइनस करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है. सो 7 23 माइनस 15 इक्वल टू 8/7. ओके. नाउ कन्वर्ट 8/7 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. 1:1/7 इज आवर आंसर. ओके. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Now question 2, solve the following. A part is 3/7 plus 5/9. So in this question beta, both fractions are unlike fractions. So firstly हम LCM find करके इनको like fraction में convert करेंगे. So हमारी fractions आ गई 27/63 and 35/63. Now plus कर देंगे. So plus करने पर हमारा आंसर आ गया बेटा 62/63. Okay. नाउ बी पार्ट आप देखेंगे 8/24 माइनस 3/18. तो इसको माइनस करना है. तो सेम हम फर्स्टली एलसीएम फाइंड करेंगे 72. नाउ हमारा एलसीएम आ गया 72. सो 8 को 24 को किससे हम डिवाइड करें, 72 को किससे डिवाइड करें, 24 आता है तो हमारा 3 होगा. सो 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ सिमिलरली 18 को 72 से हम डिवाइड करेंगे. सो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ 8 3 जा 24 माइनस 3 4 जा 12. ओके. अपॉन 72. नाउ नेक्स्ट हम माइनस करेंगे. सो 12/72 इज आवर आंसर. नाउ कन्वर्ट करेंगे इसको लोवेस्ट फॉर्म में. सो 1/6 इज आवर आंसर. ओके. नाउ एफ पार्ट आप देखेंगे 1:1/4 प्लस 3:1/7. सो यहाँ पर बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन है. सो फर्स्टली कन्वर्ट करेंगे इनको सिंपल फ्रैक्शन में. सो 5/4 प्लस 22/7 हमारी आ गई. यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शंस है. सो लाइक फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्टली एलसीएम फाइंड करेंगे देन इनको हम प्लस करेंगे. ओके. नाउ हमारा आंसर आ जाएगा 123/28. नाउ कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो 4:11/28 इज आवर आंसर. Okay, now similarly you have to solve other part of this question. Now question number 3, simplify the following. A part 7/15 minus 1/10 plus 4/15. तो यहाँ पर आप देखो 7/15 प्लस 4/15, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है. ओके. सो 7 प्लस 4 हम करेंगे तो 11/15 हमारा आ जाएगा. देन माइनस 1/10 करेंगे. तो यहाँ पर हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस है. सो लाइक फ्रैक्शन करने के लिए एलसीएम फाइंड करेंगे 30. नाउ 30 हमारा एलसीएम आ गया. सो 15 और 13 को हम डिवाइड करेंगे. सो 2, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन माइनस 10 एंड 30 को डिवाइड करेंगे. सो 3. सो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ हमारा नेक्स्ट आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद 22 माइनस 3/30. नाउ माइनस करेंगे. सो आवर आंसर इज 19/30.
सी पार्ट 3/4 माइनस 2/7 प्लस 3/8। सो यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन हैं, सो लाइक फ्रैक्शन करने के लिए एलसीएम फाइंड करेंगे। 4, 7 एंड 8 का एलसीएम क्या आ गया 56। नाउ 56 एलसीएम आ गया हमारा। सो 4 को 56 से डिवाइड करेंगे 14, तो 3 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारी क्या है 2/7। सो 7 को 56 से डिवाइड करेंगे 8। नाउ 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ देन 8 हमारा डिनोमिनेटर है लास्ट फ्रैक्शन का। सो 8 को 56 से डिवाइड किया, सो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 multiply 14 is 42, then minus 8 multiply 2 equal to 16, then plus 7 multiply 3 equal to 21. So 42 minus 16 plus 21 upon 56 is our next step. Okay. Now हम क्या करेंगे 42 plus 21 करेंगे, so 63, then minus 16 करेंगे, so हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 47 upon 56. Okay. Now see E part. ई पार्ट में हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। फर्स्टली इनको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। सो कैसे करेंगे 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/3। ओके, ऐसे ही हम तीनों फ्रैक्शंस को कर देंगे। सो हमारी फ्रैक्शंस आ गई 22/3 प्लस 22/15 माइनस 14/5। ओके, नाउ ये सारी क्या हैं अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ओके, सो लाइक फ्रैक्शन करने के लिए हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तभी तो हम प्लस माइनस करेंगे ना। सो एलसीएम हमारा क्या आ गया 15। सो 15 हमारा एलसीएम आ गया। नाउ 3 को 15 से डिवाइड करेंगे, सो 5। 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन प्लस 15 को 15 से डिवाइड किया 1। सो 22 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ लास्ट फ्रैक्शन इज डिनोमिनेटर 5। सो 5 को 15 से डिवाइड किया, सो 3 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद 110 प्लस 22 माइनस 42 अपॉन 15। नाउ फर्स्टली प्लस करेंगे 110 प्लस 22 इक्वल टू 132, देन माइनस 42। सो माइनस करेंगे 90 अपॉन 15 इक्वल टू 6 इज आवर आंसर। ओके, नाउ सिमिलरली यू हैव टू सोल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिल द बॉक्सेस। आपको फिल करने हैं बॉक्स। ए पार्ट आप देखेंगे डैश प्लस 4/9 इक्वल टू 5/6। तो लेट वन फ्रैक्शन इज एक्स। जो हमें फाइंड करनी है उसको हमने एक्स मान लिया। तो एक्स इक्वल टू 5/6। 4/9 प्लस में है बेटा इक्वल टू के अदर साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। सो 5/6 माइनस 4/9। तो यहाँ पर फ्रैक्शन जो बनी हमारी 5/6 माइनस 4/9, ये क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो इनको लाइक फ्रैक्शन करने के लिए एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम हमारा 18 आ गया। नाउ 6 को 18 से डिवाइड करेंगे, सो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है 9 को 18 से डिवाइड किया 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ गया बेटा 15 माइनस 8/18। सो माइनस करेंगे 7/18 इज आवर आंसर। ओके, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7/18। नाउ बी पार्ट 2 is to 3/5 माइनस डैश इक्वल टू 1 is to 2/5। तो जो हमने फाइंड करना है उसको हमने एक्स मान लिया। नाउ मिक्स फ्रैक्शन हमारी उनको कन्वर्ट कर देंगे सिंपल फ्रैक्शन में। सो 13/5 माइनस एक्स इक्वल टू 7/5। नाउ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे 7/5 इक्वल टू के अदर साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, एंड माइनस इक्वल टू के अदर साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे कौन सी फ्रैक्शंस है बहुत डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स ये लाइक फ्रैक्शंस है। सो सिंपली 13 माइनस 7/5 हम कर देंगे। सो 6/5 नाउ कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। सो 1:1/5 इज आवर आंसर। नाउ ई पार्ट आप देखेंगे डैश माइनस 4/5 इक्वल टू 2:1/5। सो जो हमें फाइंड करना है उसको हमने x मान लिया। नाउ x माइनस 4/5 इक्वल टू 2:1/5 को कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। सो 11/5। नाउ x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो माइनस 4/5 इक्वल टू के अदर साइड जाकर प्लस का हो गया। नाउ बोथ आर लाइक फ्रैक्शन। सो 11 प्लस 4/5। सो x की वैल्यू हमारी आ गई 15/5। नाउ कट करेंगे, सो x इक्वल टू 3 इज आवर आंसर। नाउ आई पार्ट आप देखेंगे 4:1/2 प्लस डैश माइनस 1 इक्वल टू 6:3/10। सो यहाँ पर
हम फर्स्टली इनको कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में, ओके। एंड जो हमें फाइंड करना है उसको हमने x मान लिया, ओके। नाउ 9/2 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 63/10 इज आवर इक्वेशन, ओके। नाउ यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो 9/2 इक्वल टू के अदर साइड जाकर माइनस का हो गया और -1 इक्वल टू के अदर साइड जाकर प्लस का हो गया। नाउ यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शंस है, सो लाइक फ्रैक्शन करने के लिए फर्स्टली एलसीएम फाइंड करेंगे, देन हमारा जो अगला स्टेप है वो करेंगे, देन माइनस जो है उनको हम अलग रखेंगे एंड प्लस को प्लस करके माइनस करेंगे, ओके। नाउ यहाँ पर हमारा जो आ गया बेटा 63 माइनस 45 प्लस 10। सो फर्स्टली हम 63 प्लस 10 करेंगे 73, देन माइनस 45 करेंगे, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 28/10, ओके। नाउ इसको हम कट करेंगे लोवेस्ट फॉर्म में, सो 14/5 हमारा आ जाएगा, देन चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो 2:4/5 इज आवर आंसर। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now question number 5, see in your book, a porter sold 1/3 of his pots on Monday, 1/4 of Tuesday, 1/5 on Wednesday and 1/6 on Thursday. The remaining were sold over the weekend. Find the fraction of pots sold over the weekend. Weekend में उसने कितने पार्ट पोट बेचे हैं, ओके। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्टली पोट सोल्ड ऑन मंडे 1/3, ट्यूसडे 1/4, वेडनेसडे 1/5 एंड थर्सडे 1/6, ओके। नाउ टोटल सोल्ड पोट्स इक्वल टू, इनको हम प्लस कर देंगे, सो प्लस करने के लिए एलसीएम फाइंड करेंगे, देन इनको हम मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, सो 57/60 हमारा आ जाएगा। नाउ पोट सोल्ड ऑन वीकेंड, 1 में से हम 57/60 माइनस करेंगे, बिकॉज पूरा वर्क क्या है 1 है, 1 में से हम 57/60 जो उसने सोल्ड कर दिए बेटा वो हम माइनस कर देंगे, सो हमारा कितना आ जाएगा 1/20। सो पोस्ट सोल्ड ऑन वीकेंड इज 1/20 इज आवर आंसर। Question 6, see in your book, Mary takes 4:1/2 minutes to cross the bridge by car and Tarun takes 3:1/3 minutes to do the same. Who takes more time and by how much? किसने ज़्यादा टाइम लिया और कितना ज़्यादा लिया, आपको ये फाइंड करना, ओके। Now Mary takes time to cross the bridge equal to 4:1/2. Then Tarun takes time to cross the bridge equal to 3:1/3 minutes, okay. Now compare करना है हमें both times को, सो 4:1/2 एंड 3:1/3 को कंपेयर करेंगे, सो फर्स्टली कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन, सो 9/2 एंड 10/3 हमारी आ गई। नाउ कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 27 एंड 20 हमारा आ गया, सो 27 इज ग्रेटर देन 20, सो 27 किसका आया बेटा 9/2 का, ओके। सो 9/2 का मिक्स फ्रैक्शन कौन सा है 4:1/2, सो 4:1/2 इज ग्रेटर देन 3:1/3। नाउ डिफरेंस फाइंड करेंगे हम, सो डिफरेंस यहाँ पर हम करेंगे 9/2 माइनस 10/3, सो यहाँ पर फर्स्टली एलसीएम फाइंड करेंगे, देन माइनस करेंगे 27 माइनस 20/6, सो आंसर हमारा आ जाएगा 7/6। नाउ कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन 1:1/6। सो किसने ज़्यादा टाइम लिया है बेटा, मैरी ने, बिकॉज 4:1/2 किसका है मैरी का, सो आंसर क्या आ गया हमारा, मैरी टेक्स 1:1/6 मिनट्स मोर टाइम टू क्रॉस द ब्रिज। नाउ क्वेश्चन 7, सी इन योर बुक, द फिश caught by Neetu was of weight 3:1/4 kg and fish caught by Narendra was of weight 2:1/2 kg. How much more did Neetu's fish weight than that of Narendra? तो फर्स्टली हम वेट लिखेंगे बोथ की फिश का, ओके, नीतूज एंड नरेंद्र की फिश का, देन 3:3/4 एंड 2:1/2 को हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। नाउ 15/4 एंड 5/2, नाउ डिफरेंस ऑफ वेट ऑफ फिश 15/4 माइनस 5/2। नाउ एलसीएम फाइंड करके इनको हम सॉल्व करेंगे, सो 15 माइनस 10/4, सो 5/4 इक्वल टू 1:1/4 kg। सो डिफरेंस कितना आ गया इनके बीच में 1:1/4 kg का। सो किसकी जो फिश है वो बड़ी है, नीतूज फिश वेट 1:1/4 kg मोर देन दैट ऑफ नरेंद्र, ओके।
Now B part 2 is to 3/5 minus dash equal to 1 is to 2/5. तो जो हमने फाइंड करना है उसको हमने x मान लिया. नाउ मिक्स फ्रैक्शन हमारी उनको कन्वर्ट कर देंगे सिंपल फ्रैक्शन में. सो 13/5 माइनस x इक्वल टू 7/5. नाउ x की वैल्यू फाइंड करेंगे. 7/5 इक्वल टू के अदर साइड जाकर माइनस का हो जाएगा एंड माइनस इक्वल टू के अदर साइड जाकर प्लस का हो जाएगा. ओके. नाउ यहाँ पे हमारे कौन सी फ्रैक्शंस है, बहुत डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स ये लाइक फ्रैक्शंस है. सो सिंपली 13 माइनस 7/5 हम कर देंगे. सो 6/5. नाउ कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. सो 1:1/5 इज आवर आंसर. नाउ ई पार्ट आप देखेंगे. डैश माइनस 4/5 इक्वल टू 2:1/5. सो जो हमें फाइंड करना है उसको हमने x मान लिया. नाउ x माइनस 4/5 इक्वल टू 2:1/5 को कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन में. सो 11/5. नाउ x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे. सो माइनस 4/5 इक्वल टू के अदर साइड जाकर प्लस का हो गया. नाउ बोथ आर लाइक फ्रैक्शन. सो 11 प्लस 4/5. सो x की वैल्यू हमारी आ गई 15/5. नाउ कट करेंगे. सो x इक्वल. Question number 9. Nasir traveled 3:1/2 kilometer in a bus and then walked 1:1/8 kilometer to reach the town. How much did he travel to reach the town? So इसके लिए हम क्या करेंगे. Nasir travel in a bus equal to 3:1/2 kilometer. Convert into simple fraction. So 7/2 kilometer. Nasir walked. कितना वो पैदल चला. 1:1/8 kilometer. So convert into simple fraction. 9/8 kilometer. Okay. Now he traveled to reach town. सो बोथ को हम प्लस कर देंगे. 7/2 प्लस 9/8. सो एलसीएम फाइंड करेंगे. 8 आ गया. सो 7 × 4 + 9. नाउ 28 + 9/8. सो प्लस कर देंगे 37/8 किलोमीटर. नाउ चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन 4:5/8 किलोमीटर. सो ही ट्रेवल्स 4:5/8 किलोमीटर टू रीच टाउन. Now question number 3, simplify the following. A part 7/15 minus 1/10 plus 4/15. तो यहाँ पर आप देखो 7/15 plus 4/15. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है. ओके. सो 7 + 4 हम करेंगे तो 11/15 हमारा आ जाएगा. देन माइनस 1/10 करेंगे. तो यहाँ पर हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस है. तो लाइक फ्रैक्शन करने के लिए एलसीएम फाइंड करेंगे 30. नाउ 30 हमारा एलसीएम आ गया. सो 15 और 13 को हम डिवाइड करेंगे. सो 2. 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन माइनस 10 एंड 30 को डिवाइड करेंगे. सो 3. सो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ हमारा नेक्स्ट आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद 22 - 3/30. नाउ माइनस करेंगे. सो आवर आंसर इज 19/30. Now question number 11. See in your book what should be added to 13:7/8 to get 29:5/24. So x हम लेट कर लेंगे. हम x + 13:7/8 + 29:5/24. ओके. मीन्स 13:7/8 में क्या प्लस करेंगे कि हमारा आंसर 29:5/24 आ जाएगा. सो यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो फर्स्टली कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन. सो हमारे इक्वेशन क्या हो गई बेटा. x + 111/8 इक्वल टू 701/24. सो x की वैल्यू फाइंड करेंगे. 111/8 अदर साइड जाकर माइनस का हो जाएगा. नाउ 24 एंड 8 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे 24. सो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा बेटा 701 - 333/24. नाउ माइनस करेंगे. सो 368/24. देन इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया. सो 46/3. नाउ चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. डिवाइड करके हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 15:1/3. So 15:1/3 should be added to 13:7/8 to get 29:5/24. Okay. Now question number 12. See in your book, subtract the sum of 3:3/8 and 5:1/4 from the sum of 4:3/8 and 7:1/12. So firstly हम क्या करेंगे 4:3/8 plus 7:1/12.
देन माइनस करेंगे 3:3/8 प्लस 5:1/4। सो फर्स्टली हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके लिए इनको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम फाइंड करके इनको प्लस करेंगे। सो यहाँ पर हमारी जो ब्रैकेट है वो सॉल्व हो गए। 275/24 माइनस 69/8। नाउ यहाँ पर अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो एलसीएम फाइंड करेंगे 24। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा बेटा 275 माइनस 69 मल्टीप्लाई 3। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे सो 207 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट 275 माइनस 207 सो 68 हमारा आ गया। सो 68/24 हमारा आंसर आ गया। नाउ कन्वर्ट इनटू लोवेस्ट फॉर्म। सो 17/6। नाउ 17/6 को हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो 2:5/6 इज आवर आंसर। Now children, your exercise is over and also chapter is over. Your homework is that you have to write it in your home notebook. Thank you student.